ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जो कि सच भी है और बेहद चिंताजनक भी कि महिलाओं और यंग फीमेल्स में तंबाकू की लत बढ़ती जा रही है। वहीं हुक्का बार का पूरी दुनिया में विस्तार हो रहा है क्योंकि ये इन फीमेल्स के हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि टोबैको यूज़ लंबे समय से हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न माना जा रहा है, जिसमें कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी यानी सांस से संबंधित बीमारियाँ और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स शामिल है। हालांकि महिलाओं और यंग फीमेल्स में इस लत के बढ़ने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। दरअसल स्मोकिंग के बारे में माना ये जाता है कि स्मोकिंग अधिकतर मेल्स करते थे और ये ट्रेडिशनली मेल बिहेवियर में आता है, जिसकी वजह से इसे सोसाइटी में मेल फीमेल इक्वालिटी से जोड़कर देखा जाने लगा। क्योंकि इस तरह के मेल बिहेवियर्स को फीमेल द्वारा अडॉप्ट किए जाने पर इसे एक सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ इक्वालिटी के रूप में प्रमोट किया जाने लगा है। इसके साथ ही टोबैको कंपनीज ने भी फीमेल्स को टारगेट करते हुए स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन्स भी रन किए हैं, जिससे कि टोबैको यूज़ को इंडिपेंडेंस, स्टाइल और एम्पावरमेंट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अपीलिंग बनाया जा सके। वहीं यंग जनरेशन में इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो उनके बीच में ट्रेंड ये है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक ग्रुप का पार्ट बनना है, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों में आपको एक्सेप्टेंस चाहिए और अगर आप टोबैको जैसी चीज़ यूज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप ओल्ड स्कूल पर्सन हैं, पुराने ख्यालों के हैं, जिसकी वजह से आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। ऐसे में कई यंग फीमेल इन रीजंस की वजह से अपने पसंदीदा ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, मॉडर्न लगने के लिए या स्टाइलिश लगने के लिए भी टोबैको का यूज़ करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा कुछ लोग टोबैको को एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए स्मोकिंग या टोबैको को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। स्मोकिंग में टोबैको यूज़ में काफ़ी बड़ा रोल है इन प्रोडक्ट्स के ईजी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का, क्योंकि टोबैको यूज़ को प्रमोट करने के लिए आजकल कई तरह के फ्लेवर्ड टोबैको प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं और सिगरेट्स, ई सिगरेट्स या फिर हुक्का बार्स ने इनको काफ़ी बढ़ावा दिया है। ऐसे में टोबैको से जुड़े हेल्थ रिस्क के बारे में अवेयरनेस रेज करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि इससे ओरल या लंग कैंसर का रिस्क, सर्वाइकल या ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है, COPD, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, लंग्स के फंक्शन में कमी हो सकती है। इसके अलावा टोबैको का रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। ऐसे में फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में बेबीज़ के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, मेनोपॉज की स्टेज में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ओवरऑल हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर भी इसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इससे जुड़ी हेल्थ अवेयरनेस को, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को हम जितना ज़्यादा फीमेल्स के बीच में फैलाएंगे तो हम टोबैको की सोशल एक्सेप्टेंस को कम कर सकेंगे। स्पेशली यंग फीमेल्स को हम एम्पावर कर पाएंगे ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। इसके साथ ही स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के ज़रिए हमें इस तरह इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि टोबैको यूज़ को वुमेन और गर्ल्स के बीच में डिस्करेज किया जा सके। फिर चाहे उसके लिए स्मोक फ्री पब्लिक स्पेसेस की पॉलिसी हो, टोबैको रिलेटेड एडवर्टीजमेंट को बैन करने की पॉलिसी हो या फिर डी एडिक्शन कैंपेन्स को प्रमोट करना हो। रोबस्ट स्ट्रैटेजीज के साथ मेडिकल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद से टोबैको यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करना ज़रूरी है।